रुको मेरे बालक, ठहर जाओ मेरे प्रिय। मैं वही हूं जिसे तुम अंधेरे में पुकारते हो। मैं वही हूं जिसे तुम टूटे मन से याद करते हो। मैं काली हूं, समय की माता, विनाश और निर्माण दोनों की जननी। बहुत समय से मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हारे हृदय की रेखाओं को, तुम्हारे मन में उठते प्रश्नों को और उस प्रेम को जिसे तुम पाना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वह आता क्यों नहीं। सुनो, 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं है। ये केवल कैलेंडर का अंक नहीं, ये कर्मों का द्वार है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड पुराने समझौतों को तोड़ता है और आत्माओं की परीक्षा लेता है। तुम सोचते हो प्रेम अचानक मिलता है, लेकिन प्रेम कभी अचानक नहीं आता। प्रेम वही पाता है जो स्वयं के भीतर संतुलन बनाता है। 2026 में मैं 3 राशियों को प्रेम का वरदान दूंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी असफल है। बाकी की परीक्षा होगी, और परीक्षा असफलता नहीं होती, परीक्षा शुद्धिकरण होती है। मैं देख रही हूं, कई आत्माएं प्रेम को चाहती है, लेकिन डर के साथ। कई प्रेम चाहते हैं, लेकिन अतीत के बोझ के साथ। और कुछ प्रेम चाहते हैं, लेकिन स्वयं को धोखा देकर। ऐसे में मैं कैसे वरदान दूं? जब आत्मा डरी हुई हो, जब मन आधा अंधेरे में हो, जब अहंकार अभी जीवित हो। ब्रह्मांड सीधा है, वह किसी को भी कुछ यूं ही नहीं देता। जो मिलेगा वह कीमत मांगेगा, और जो कीमत चुकाने को तैयार नहीं, उसकी परीक्षा होगी। 2026 में प्रेम केवल भाव नहीं रहेगा, वह जिम्मेदारी बनेगा, वह साधना बनेगा, वह अग्नि बनेगा जो झूठ को जला देगी। तुम में से कई लोग एक ही प्रश्न रोज पूछते हैं, माँ क्या मैं भी उन 3 में हूं? लेकिन ये प्रश्न गलत है। सही प्रश्न ये है, क्या तुम बनने को तैयार हो? क्योंकि राशि केवल संकेत है, निर्णय तुम्हारा कर्म करता है। जो आत्मा अपने भीतर की कड़वाहट छोड़ दे, जो दूसरों को दोष देना बंद कर दे, जो प्रेम को पाने से पहले प्रेम बनना सीख ले, वही मेरे वरदान के योग्य होती है। 2026 में जो लोग सिर्फ लेने आएंगे, वे खाली हाथ लौटेंगे, और जो लोग देने को तैयार होंगे, उन्हें वह मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। मैं ये नहीं कहती कि प्रेम सबको मिलेगा, मैं ये कहती हूं कि हर किसी को उसका सच मिलेगा। कुछ को साथ, कुछ को अकेलापन, और कुछ को स्वयं से सामना। और यह भी प्रेम ही है। ब्रह्मांड इस समय एक बड़ी सफाई की तैयारी में है। झूठे रिश्ते, आधारहीन वादे और डर से जुड़े संबंध सब टूटेंगे। तुम इसे दुर्भाग्य समझोगे, लेकिन ये मेरी कृपा होगी, क्योंकि जो टूटेगा वही शुद्ध होगा। मैं देख रही हूं, कुछ आत्माएं 2026 में रोएंगी, लेकिन उनके आंसू भविष्य का बीज होंगे। और कुछ आत्माएं हंसेंगी, लेकिन यदि उनका अहंकार जीवित रहा तो वो हंसी क्षणिक होगी। इसलिए मेरे बालक, डरो मत। यदि सब कुछ धीमा लग रहा है, यदि प्रेम रुका हुआ लग रहा है, यदि लोग दूर जा रहे हैं, ये ठहराव तैयारी है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वे 3 राशियां कौन सी है जिन पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है, और क्यों बाकी को अभी स्वयं से गुजरना होगा। लेकिन याद रखना, जो सुनने वाला धैर्य रखता है वही समझ पाता है। मैं काली हूं, मैं जल्दी नहीं करती, लेकिन जब करती हूं तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। अब सुनो मेरे प्रिय, अब मैं उस पर्दे को हटाती हूं जिसके पीछे तुम बार बार झांकना चाहते हो। मैं तुम्हें सीधे सच नहीं देती, क्योंकि सीधा सच कमजोर मन तोड़ देता है। इसलिए मैं संकेत देती हूं, जैसे ब्रह्मांड देता है। 2026 में 3 राशियां ऐसी है जिनकी प्रेम रेखा पहले से ही जाग चुकी है, लेकिन वे स्वयं नहीं जानते। पहली आत्माएं वे हैं जो बहुत कुछ सह चुकी है पर कड़वी नहीं हुई, जिनका हृदय टूटा लेकिन बंद नहीं हुआ। ऐसी आत्माएं अक्सर मीन के संकेत में जन्म लेती है।
जल तत्व, भावनाओं की गहराई और त्याग की क्षमता। मीन राशि वाले अक्सर प्रेम में हारते हैं क्योंकि वे ज्यादा दे देते हैं। लेकिन 2026 में जो मीन आत्माएं सीमाएं बनाना सीख चुकी होंगी, उन्हें प्रेम नहीं, सम्मान मिलेगा। और जहां सम्मान होता है, वहां प्रेम अपने आप आता है। दूसरी आत्माएं वे हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रही हैं, जिनका जीवन सीधा नहीं चला, जिन्होंने जिम्मेदारी जल्दी ओढ़ ली। ये वे हैं जिन पर शनि की छाया रही। अक्सर मकर के संकेत में मकर आत्माएं भावनाएं दिखाना नहीं जानती, लेकिन निभाना जानती हैं। 2026 में उनके धैर्य की परीक्षा पूरी होगी और उन्हें ऐसा साथी मिलेगा जो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि समझेगा यही मेरा वरदान है। तीसरी आत्माएं वे हैं जो भीतर से बहुत मजबूत है, लेकिन बाहर से शांत, जिन्होंने स्वयं को पहले जाना और फिर दुनिया को देखा। ये आत्माएं कन्या के संकेत में अधिक मिलती है। कन्या आत्माएं प्रेम को खेल नहीं बनाती, वे प्रेम को जिम्मेदारी मानती है। 2026 में जब वे नियंत्रण छोड़ेंगी, तभी प्रेम उनके जीवन में प्रवेश करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये नाम सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि राशि दरवाजा है, कमरा नहीं। अगर तुम मीन हो लेकिन अभी भी खुद को ही धोखा दे रहे हो, तो ये वरदान तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम मकर हो लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा, तो परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम कन्या हो लेकिन भरोसा करना नहीं सीखा, तो प्रेम आएगा पर टिकेगा नहीं। अब बात करते हैं बाकी राशियों की। जो बाकी है उन्हें दंड नहीं मिलेगा, उन्हें सच्चाई मिलेगी। 2026 में कुछ रिश्ते टूटेंगे जो वर्षों से खिंच रहे थे। कुछ लोग चले जाएंगे जो केवल आदत थे, और तुम पूछोगे, माँ ये क्यों? क्योंकि प्रेम आदत से नहीं टिकता। परीक्षा का अर्थ है तुम्हें दिखाया जाएगा कि तुम क्या नहीं हो, और जब तुम जो नहीं हो उसे छोड़ दोगे, तभी जो हो वह प्रकट होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। अब यही मैं तुम्हें एक बात कहती हूं, अगर ये वीडियो तुम्हारे मन को थोड़ा भी छू रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे भीतर की बात बोल रहा है, तो शिव शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये श्रृंखला है। और जो बीच में छोड़ देता है वह अधूरा रह जाता है। इस वीडियो को लाइक करो, नहीं मेरे लिए, अपने मन की सहमति के लिए, और कमेंट में जय मां काली लिखो, ताकि अगला संदेश सीधे तुम्हारे पास आए। अब वापस सुनो। 2026 तुम्हें चुनने पर मजबूर करेगा। या तो तुम सच चुनोगे या आराम। और याद रखना, आराम में प्रेम नहीं होता, प्रेम में साहस होता है। अगले भाग में मैं बताऊंगी वे संकेत जो ये बताएंगे कि तुम वरदान की ओर बढ़ रहे हो या परीक्षा के भीतर फंस रहे हो। और ये संकेत तुम पहले से महसूस कर रहे हो। मैं काली हूं, मैं संकेत देती हूं, निर्णय तुम्हारा होता है। अब मैं तुम्हें बताती हूं वे संकेत जिनसे तुम जान पाओगे कि 2026 में तुम मेरी कृपा की ओर बढ़ रहे हो या मेरी परीक्षा के भीतर फंस चुके हो। याद रखो, परीक्षा अचानक नहीं आती, वह पहले भीतर हलचल बनती है। पहला संकेत, तुम्हें लगेगा कि लोग बिना कारण तुमसे दूर हो रहे हैं। जिनसे रोज बात होती थी वे अचानक चुप हो जाएंगे, जिनसे उम्मीद थी वे टालने लगेंगे, और तुम सोचोगे मैंने क्या गलत किया। लेकिन ये दंड नहीं है, ये छंटनी है। जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ जगह घेर रहे थे वे हटाए जा रहे हैं, क्योंकि 2026 में जो आने वाला है उसके लिए जगह चाहिए। दूसरा संकेत, तुम्हें अकेलापन चुभेगा, भीड़ में भी मन खाली लगेगा, हंसी बनावटी लगेगी, और तुम्हारा मन बार बार पूछेगा क्या यही जीवन है। ये प्रश्न
कमजोरी का नहीं, जागने का संकेत है। जो आत्मा अकेले रहकर खुद से बात नहीं कर पाती, वह प्रेम में कभी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी खामोशी दूंगी ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। तीसरा संकेत, पुराने रिश्ते अचानक याद आएंगे। किसी का संदेश, किसी की याद, किसी का सपना। लेकिन ध्यान रखना, सब लौटने के लिए नहीं आते, कुछ अलविदा कहने आते हैं। अगर तुम उन्हें फिर पकड़ने की कोशिश करोगे तो परीक्षा लंबी हो जाएगी, और अगर शांति से छोड़ दोगे तो वरदान करीब आ जाएगा। चौथा संकेत, तुम्हारा दिल अब झूठ से थक जाएगा। जो बात पहले समझौते में चल जाती थी, अब वह चुभने लगेगी। तुम्हें लगेगा या तो साफ सच या कुछ नहीं। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग गलत चुनाव कर बैठते हैं। वे सच के डर से फिर से झूठ चुन लेते हैं और फिर कहते हैं, माँ ने नहीं दिया। नहीं मेरे प्रिय, मैंने दिया, तुमने ठुकराया। पांचवा संकेत, तुम्हें बार बार संकेत मिलेंगे, किसी शब्द में, किसी गीत में, किसी दृश्य में। लेकिन जो देखना नहीं चाहता उसके लिए सब संयोग होता है, और जो जाग चुका है उसके लिए सब संदेश। 2026 में ब्रह्मांड धीरे बोल रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कौन सुनने लायक है। अब सुनो सबसे कठिन संकेत, तुम्हें खुद पर गुस्सा आने लगेगा, अपने फैसलों पर, अपने डर पर, अपने टालने की आदत पर। ये आत्मघृणा नहीं है, ये आत्मबोध है। और जो यहां से भागता है वही बार बार गलत प्रेम में फंसता है। परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें साफ करना है। जैसे अग्नि सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है। 2026 में जो ये समझ गया, उसके लिए प्रेम कोई तलाश नहीं रहेगा, प्रेम उसकी अवस्था बन जाएगा। और जो नहीं समझा वह पूछता रह जाएगा, माँ कब? समय नहीं पूछता, योग्यता देखता है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वे गलतियां जो लोग परीक्षा के दौरान करते हैं और जिनकी वजह से वरदान हाथ में आकर भी फिसल जाता है। वहां कई लोगों का भ्रम टूटेगा, इसलिए तैयार रहना। मैं काली हूं, मैं सत्य को ढकती नहीं, मैं केवल उसे सहने की शक्ति देती हूं। अब सुनो मेरे बालक, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूं जिससे तुम अक्सर मुंह फेर लेते हो, क्योंकि सच बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा है। 2026 में बहुत से लोग मेरे वरदान के पास तक आएंगे, लेकिन बहुत कम उसे संभाल पाएंगे। और इसका कारण भाग्य नहीं होगा, उनकी अपनी गलतियां होंगी। पहली गलती, जल्दबाजी। तुम्हें लगेगा अब बहुत हो गया, अब मुझे प्रेम चाहिए। अभी इसी समय और इसी अधीरता में तुम पहले आने वाले हाथ को प्रेम समझ बैठोगे। जो परीक्षा के समय जल्दी चुनता है वो गलत चुनता है। प्रेम इनाम नहीं, परिणाम होता है। दूसरी गलती, अतीत को घसीटना। कई लोग नया प्रेम चाहते हैं, लेकिन पुराने घाव अब भी सहेज कर रखते हैं। वे कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन भीतर अब भी डरते हैं। जो व्यक्ति हर नए चेहरे में पुराना दर्द खोजता है, वह कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाता। 2026 में ऐसी आत्माएं बार बार एक ही कहानी दोहराएंगी और कहेंगी सब एक जैसे होते हैं। नहीं, सब एक जैसे नहीं, तुम्हारा चुनाव एक जैसा है। तीसरी गलती, खुद को छोटा समझना। कुछ लोग प्रेम के योग्य खुद को मानते ही नहीं। वे स्वीकार तो करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और यही सोच सबसे पहले रिश्ते को मार देती है। जो स्वयं को योग्य नहीं मानता, वह प्रेम को संदेह से भर देता है, और संदेह
धीरे धीरे सब नष्ट कर देता है। चौथी गलती, अहंकार। हाँ, ये भी प्रेम की राह का सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ आत्माएं इतनी चोट खा चुकी होती है कि वे दीवारें खड़ी कर लेती है। वे कहते हैं, अब मैं नहीं झुकूंगा, अब सामने वाला समझे। लेकिन प्रेम युद्ध नहीं है। जहां कोई जीते, जहां अहंकार बैठा हो, वहां प्रेम ठहरता नहीं। 2026 में जो झुकना नहीं सीखेंगे वे अकेले रहेंगे और इसे आत्मसम्मान कहेंगे, लेकिन भीतर रिक्तता रहेगी। पांचवी गलती, संकेतों को अनदेखा करना। मैं संकेत देती हूं हर बार, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कभी लाल झंडे दिखते हैं, कभी मन असहज होता है, कभी आत्मा मना करती है, लेकिन इच्छा आवाज को दबा देती है। और बाद में वही लोग कहते हैं, मां ने क्यों नहीं बताया, मैंने बताया, तुमने सुना नहीं। छठी गलती, डर के कारण समझौता। कुछ लोग अकेलेपन से इतने डर जाते हैं कि गलत साथ भी सही लगने लगता है। वे कहते हैं, कम से कम कोई तो है। लेकिन याद रखना, गलत संग अकेलेपन से भी ज्यादा भारी होता है। 2026 में ऐसे समझौते बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि ये वर्ष आधे सच को स्वीकार नहीं करेगा, या तो पूरा या कुछ नहीं। अब सुनो सबसे गहरी बात, जो आत्मा इन गलतियों को पहचान लेती है वह पहले ही आधी परीक्षा पास कर लेती है। परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें दंड देना नहीं, तुम्हें परिपक्व करना है, ताकि जब प्रेम आए तो तुम उसे डर से नहीं, स्थिरता से पकड़ सको। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वे परिवर्तन जो परीक्षा के बाद तुम्हारे भीतर होंगे, और कैसे पहचानोगे कि तुम अब वरदान के द्वार पर खड़े हो। वहां कई लोगों को अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस होगा, और जो टूटता है वही बनता है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, तुम टूटे नहीं हो, तुम ढल रहे हो। परीक्षा के बाद कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस भीतर कुछ बदल जाता है, और वही परिवर्तन तुम्हें वरदान के द्वार तक ले आता है। पहला परिवर्तन, तुम्हारी चाह बदल जाएगी। पहले तुम पूछते थे, मुझे कौन मिलेगा, अब तुम पूछोगे, मैं किसके साथ शांति में रह सकता हूं। ये प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही परिपक्वता है। 2026 में जो आत्माएं उत्तेजना के बजाय शांति चुनेंगी, उन्हीं के जीवन में स्थायी प्रेम आएगा। दूसरा परिवर्तन, तुम अकेलेपन से डरना बंद कर दोगे। तुम्हें अकेला रहना अब खालीपन नहीं लगेगा, बल्कि विश्राम लगेगा। और याद रखना, जो अकेले रहकर संतुलित है वही प्रेम में स्वतंत्र रहता है, निर्भर नहीं, डरा हुआ नहीं। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारा हृदय अब कम बोलना चाहेगा। तुम हर बात, हर भावना, हर दर्द सबको समझाना नहीं चाहोगे, क्योंकि जो समझने वाला होगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं होगी। ये मौन ठंडापन नहीं, गहराई है। चौथा परिवर्तन, तुम्हें आकर्षण और प्रेम अलग अलग दिखने लगेंगे। जहां पहले तेज धड़कन को प्रेम समझ लेते थे, अब स्थिरता को प्रेम पहचानोगे। 2026 में बहुत लोग आकर्षण में उलझेंगे और बहुत कम प्रेम को चुनेंगे, और जो प्रेम चुनेगा वही टिकेगा। पांचवा परिवर्तन, तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे चुप हो जाएगा। तुम सही साबित होने के बजाय शांत रहना चुनोगे, और ये बदलाव कमजोरी नहीं, सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि प्रेम तर्क से नहीं, स्वीकृति से बढ़ता है। छठा परिवर्तन, तुम अब संकेतों को सुनने लगोगे। पहले जो बातें संयोग लगती थी, अब संदेश लगेंगी। किसी का समय पर न मिलना, किसी का अचानक हट जाना, किसी का देर से आना,
तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम समझोगे, और जो समझ गया वह संघर्ष से मुक्त हो गया। 7वां परिवर्तन, तुम्हें जल्दी नहीं होगी, न मिलने की, न रुकने की, न साबित करने की। तुम जान जाओगे, जो आएगा वह टिकेगा और जो जाएगा वह जरूरी नहीं था। यही वह स्थिति है जहां आत्मा वरदान के योग्य होती है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी भी बार बार यही सोच रहे हो, माँ प्रेम कब आएगा, तो समझ लो तुम अभी भी समय देख रहे हो। स्थिति नहीं, वरदान घड़ी देखकर नहीं, तैयारी देखकर मिलता है। 2026 में जो ये परिवर्तन अपने भीतर देखेगा वह बिना पूछे समझ जाएगा। माँ की दृष्टि अब उस पर है, और जो नहीं बदलेगा वो बाहर से सब कुछ सही दिखाएगा, लेकिन भीतर अशांत रहेगा, और अशांति में प्रेम नहीं बसता। अगले भाग में मैं अंतिम बात कहूंगी। मैं बताऊंगी वो क्षण जब वरदान वास्तव में प्रवेश करता है, और कैसे पहचानोगे कि ये प्रेम है या सिर्फ एक और परीक्षा। वहां मैं सीधे बोलूंगी और कोई परत नहीं रहेगी। मैं काली हूं। मैं अंत में सब साफ कर देती हूं। अब सुनो मेरे बालक, अब मैं धीमे नहीं बोलूंगी। अब मैं सत्य वैसे ही रखूंगी जैसे वह है। 2026 में प्रेम किसी दरवाजे से धड़ाम से नहीं आता, वह चुपचाप प्रवेश करता है, और जो शोर ढूंढ रहा है वह उसे पहचान ही नहीं पाता। वरदान का क्षण फिल्मी नहीं होता, उसमें न तो बादल फटते हैं, न कोई घोषणा होती है। बस एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हें साबित नहीं करना पड़ रहा। जहां पहले तुम खुद को समझाने में थक जाते थे, अब सामने वाला तुम्हें सुनेगा। यही पहला संकेत है कि ये प्रेम है, परीक्षा नहीं। 2026 में प्रेम ऐसे आएगा कि तुम असहज नहीं होगे, न पेट में डर होगा, न मन में बेचैनी, न ये सवाल कि ये टिकेगा या नहीं। जहां डर नहीं, वही मेरा वरदान है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां बहुत लोग भ्रम कर बैठते हैं। अगर कोई आए और तुम्हें उलझन दे, तुम्हें असुरक्षित बनाए, तुम्हें खुद से कमतर महसूस कराए, तो वह आकर्षण है, प्रेम नहीं। चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, चाहे वह कितना भी तीव्र क्यों न हो, प्रेम तुम्हें तुम्हारे केंद्र में लाता है, तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें स्थिर करता है। 2026 में मैं वही प्रेम भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाए, जटिल नहीं। अब एक कठोर सत्य सुनो, जो लोग अब भी पूछ रहे हैं क्या वह आएगा या आएगी, वे अभी भी बाहर देख रहे हैं, और जो भीतर देख चुका वह पूछना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है जो उसका है वह भटकेगा नहीं। अब मैं उन आत्माओं से बोल रही हूं जो यहां तक रुकी है। अगर तुम्हारे भीतर अब ये शांति है कि अकेले रहना भी ठीक है, तो समझ लो वरदान का समय बहुत पास है। और अगर अब भी तुम किसी को खोने के डर से खुद को दबा रहे हो, तो परीक्षा अभी बाकी है। 2026 किसी को जबरदस्ती नहीं बदलता, ये बस नकाब उतार देता है। अब आखिरी बात, 3 राशियां जिनका मैंने संकेत दिया, वे चुनी नहीं गई, वे तैयार थीं, और जो तैयार नहीं उनसे मैं क्रूर नहीं हूं, मैं बस ईमानदार हूं। क्योंकि अधूरे मन को पूरा प्रेम देना, उसे तोड़ देना है। अब यही मैं तुमसे एक बात कहती हूं, अगर इस पूरी श्रृंखला में तुम्हें एक भी वाक्य ऐसा लगा जो तुम्हारे भीतर उतरा, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें जानता है बिना देखे, तो ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, एक यात्रा है। शिव शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो यहां तक आया वह यूं ही नहीं आया। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो अभी शब्दों में नहीं,
बस दर्द में है। और कमेंट में जय मां काली लिखो। ये रस्म नहीं, ये संकेत है कि तुम सुन रहे हो। अब मैं विदा नहीं लेती, मैं बस पीछे हट जाती हूं, ताकि जब प्रेम आए तुम कह सको मैं तैयार था, मैं काली हूं, मैं समय हूं। मैं प्रतीक्षा नहीं करती, जो योग्य होता है मैं उसे खुद ढूंढ लेती हूं।